गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएचआरएम। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की इस महीने एग्जाम है, तो हम लोग आज थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे तब मैं आपको फोर्थ मॉड्यूल का आइडिया दे दूंगा, प्लस आपको एमसीक्यूज, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है कि आपकी एग्जाम्स ऑनलाइन लिया जाएगा, तो ऑनलाइन में आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, so after I finish this, that would be the end of, like you can say, module 3, module 4 का आपको एक वीक में नेक्स्ट लेक्चर में आइडिया दे दूंगा मैं। नाउ लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रमोशन के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। ये एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स पेज नंबर 160 पर, अगर आपको ध्यान में होगा, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशंस, पैकेजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस एंड स्पॉन्सरशिप, ये एलिमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रीमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीमिक्स। रीमिक्स क्या होता है सर? रीमिक्स का मतलब है कि कोई एक पुराना ओरिजिनल गाना, और उस पुराने ओरिजिनल गाने में मैं कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक, कुछ रैपिंग के साउंड्स ऐड कर दूं, तो वो पुराना गाना नया बन जाता है। ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी एक रीमिक्स है। किसका रीमिक्स है? प्रमोशन का। सी प्रमोशन मिक्स जो है, इसमें नॉर्मली जो मार्केटर्स है वो लोग क्या करते थे सर? एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते थे, कुछ लोग थोड़ा बहुत पब्लिसिटी करवा लेते थे, कुछ सेल्स प्रमोशन के मेजर्स फॉलो करते थे। दैट वाज प्रमोशन मिक्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। उसी प्रमोशन को ज्यादा बेहतर बना करके पेश किया गया है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग IMC कहते हैं। Now the word integrated means combined. Integrated का मतलब होता है combined, कि प्रमोशन मिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के सभी एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, ताकि हम अपनी बात को कंज्यूमर्स तक या टारगेट मार्केट तक पहुंचा सके। क्या होता था कि ये ओरिजिनल पुराना गाना है, बराबर है, और ये रीमिक्स है। इसमें क्या होता था? इसमें मार्केटर कुछ चंद चीजों का ही इस्तेमाल करता था, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी टारगेट मार्केट तक पहुंचा सके। इसमें कुछ मार्केटर्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करते थे, कुछ मार्केटर्स सेल्स प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करते थे, कुछ मार्केटर्स जो है वो स्पॉन्सरशिप करते थे, कुछ मार्केटर्स सिर्फ ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते थे, या कुछ एक मार्केटर्स एक दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते थे कि भाई एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी भी कर दिया, साल में एक आध बार सेल्स प्रमोशन के रूप में डिस्काउंट दे दिया, या एक आध बार कोई एक्सचेंज ऑफर रख दिया। इस तरह से कुछ इक्का दुक्का चीजें इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम प्रमोशन करने के लिए हर एक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक तक जानकारी पहुंचा सके। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सिंपल तरीके से कहूं तो प्रमोशन का या प्रमोशन मिक्स का रीमिक्स है। जो प्रमोशन हमने किया उसी को बेहतर तरीके से बना दिया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग।
प्रमोशन मिक्स की जो कमियां थी या जो लिमिटेशंस थे उसको दूर करके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाया गया है। ये क्या है सर? आईएमसी रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब है कंबाइनिंग ऑल द मेथड्स, यानी कि प्रमोशन के जितने भी मेथड्स हैं या एलिमेंट्स हैं सबको कंबाइन कर देना। सो आईएमसी रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग और कंबाइनिंग ऑल द मेथड्स ऑफ ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं सबको कंबाइन कर लेना ताकि हम प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अमंग द टारगेट कस्टमर्स। तो प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को हम ब्रांड प्रमोशन के जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिसिटी हो, सेल्स प्रमोशन हो, पब्लिक रिलेशंस हो, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस हो, स्पॉन्सरशिप्स हो, सेल्समैनशिप हो, हर मेथड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। बेसिकली इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जरिए हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ? टारगेट कस्टमर्स के साथ। सी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रमोशन मिक्स। इसे हम प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं, बराबर है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि प्रमोशन में हम सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जबकि इसमें हम हर मेथड, ऑल द मेथड्स को यूज करते हैं। नाउ इट इज, ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या आईएमसी है, क्यों करते हैं सर? प्रमोशन जिस चीज के लिए करते थे ना, उसी चीज के लिए कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना, उसे परसुएड यानी कि कन्विंस या राजी करना, उसे रिमाइंड यानी कि याद कराना हमारे प्रोडक्ट या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोको कोला के बारे में हर एक कस्टमर को पता है, पेप्सी के बारे में, कोलगेट के बारे में, फिर भी दिन भर टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, क्रिकेट के मैचेस स्पॉन्सर करते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इन्फॉर्म कर सके, परसुएड कर सके और रिमाइंड कर सके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टू द टारगेट कस्टमर। अब इसके फीचर्स क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला ये एक प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। प्रोसेस वो होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं एक के बाद एक। इस प्रोसेस में हमें आइडेंटिफाई करना है अपने टारगेट मार्केट को। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्लान तैयार करना है कि हम किस तरीके से अपने टारगेट मार्केट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसका प्लान तैयार करना है। प्लान तैयार करने के बाद हमें अपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटीज हम करेंगे। दैट इज वी विल कम्युनिकेट, वी विल कम्युनिकेट एडवर्टाइजिंग के जरिए, पब्लिसिटी के जरिए, सेल्स प्रमोशन के जरिए, स्पॉन्सरशिप के जरिए। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करते हैं। नंबर 2, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर जो ऑब्जेक्टिव प्रमोशन का था ना, वही सेम ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मैंने कहा ना, सी प्रमोशन में और आईएमसी में सिर्फ हल्का सा फर्क है, उतना ही फर्क है जितना कि एक ओरिजिनल गाने में और एक रीमिक्स में होता है, थोड़े बहुत एडिशंस। सो जो ऑब्जेक्टिव प्रमोशन का है वही ऑब्जेक्टिव इसका भी है, यानी कि इसके जरिए जो है हम
कंज्यूमर में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। हम कंज्यूमर का एटीट्यूड हमारे प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कंपटीशन को फेस करना, ठीक है। ब्रांड इमेज, ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाना, ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव करना, यही सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है इंटीग्रेटेड। यानी कि जो चीज हम प्रमोशन के जरिए हासिल करना चाहते हैं वही सेम चीज हम आईएमसी के जरिए हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3 है कंटिन्यूअस इन नेचर। सी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। व्हाई? क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करते रहेगा ना, तब तक आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जब तक वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहता है, तब तक उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहेगा। आप इसे रोक नहीं सकते कि मैं एक बार इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर लूं तो हमेशा। देखना कोको कोला कंपनी कितनी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर भी दिन भर एडवर्टाइजमेंट चलाती रहती है। साल में 2-4 बड़े इवेंट्स स्पॉन्सरशिप करती रहती है। फ्री सैंपल्स तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बट फिर भी प्रमोशन के कितने अलग अलग तरीके अपनाती है। करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जब तक हमें गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है, तब तक हमें करते रहना पड़ेगा। नंबर 4 है एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। जो प्रमोशन के एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स आईएमसी के भी हैं। सर एलिमेंट्स में कौन कौन सा है? सर पब्लिसिटी है, प्रमोशन में भी पब्लिसिटी, यहां पे भी पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन में भी एडवर्टाइजिंग है, यहां पे भी एडवर्टाइजिंग है। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन मेजर्स वहां पे भी थे, यहां पे भी थे। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, स्पॉन्सरशिप, ठीक है। इसके अलावा सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशंस, ये सब हमने पिछले लेक्चर में ही किए थे एज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। जो एलिमेंट्स प्रमोशन के वही सेम एलिमेंट्स आईएमसी के हैं, ठीक है। सो दैट इज इट। नंबर 5 है क्रिएटिविटी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए आपको भरपूर क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यू हैव टू कम अप विथ क्रिएटिव आइडियाज फॉर बेटर एडवर्टाइजिंग। कि अगर आप मान लो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजमेंट, तो एक अच्छी एड तैयार करने के लिए क्रिएटिव आइडिया, कैसी जीभ लगाई, इस तरीके से क्रिएटिव आइडिया और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, तभी आप अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्रिएटिविटी यूज करते हैं। जहां पर भी क्रिएटिविटी यूज किया जाए दैट इज एन आर्ट। और
साइंस क्यों कहते हैं? साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाता है पूरी प्लानिंग के साथ, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज साइंस। नंबर 7 है टारगेट ऑडियंस। ये देख, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब मैं करता हूं ना, तो इसमें मैं अपना पूरा जोर अपने टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस के ऊपर। सबसे पहली बात, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, जिसके लिए आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक बार उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आईएमसी का जो प्लान है वो पूरी तरीके से उस टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लिवाइस, बराबर है, इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? इसका टारगेट ऑडियंस है यूथ। तो लिवाइस जो भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एड बनाने से लेकर के पब्लिसिटी करने तक, सेल्स प्रमोशन करने तक, सब कुछ यूथ को ध्यान में रख करके करता है। बट आपको एक बात और समझनी है कि भले ही मेरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस के लिए है, लेकिन जब मैं ऐड करता हूं या पब्लिसिटी करता हूं तो उसका असर डाइवर्स ग्रुप के ऊपर भी पड़ता है। तो मुझे अपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को सोच समझ करके तैयार करना चाहिए, ताकि टारगेट ऑडियंस के साथ साथ जो डाइवर्स ग्रुप है जिनके तक मेरा कम्युनिकेशन पहुंचेगा, उनके ऊपर कोई बैड इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। यानी कि जब मैं यूथ को टारगेट करते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगा तो उसमें सोच समझ करके, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट को यूथ के साथ साथ घर पर उसके पेरेंट्स भी देखेंगे, तो पेरेंट्स के माइंड में कोई नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स के दिमाग में एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ तो वो अपने बच्चों को आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। So you have to keep in mind that your IMC plan or integrated marketing communication is meant for the target audience, but it is going to influence diverse group. So keep them also in mind and accordingly devise your IMC. These are the meaning and features of integrated marketing communication. ये आपको मिल जाएगा from page number 163 onwards. 163 onwards आपको मिल जाएगा। बेसिकली प्रमोशन का ही बेटर वर्जन है ये। सो कॉन्सेप्ट है, फीचर्स है, उसके बाद में स्कोप। अगर आप स्कोप देखेंगे ना तो आपको वही एलिमेंट्स मिलेंगे। ये जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रमोशन के लिए किए थे, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, पर्सनल सेलिंग यानी कि सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशंस, पैकेजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेस, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, वही सेम चीज है और उसका इंपॉर्टेंस है। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ मॉड्यूल 2, बराबर है। क्योंकि मॉड्यूल 2 में हमने जो 2 टॉपिक्स सिलेक्ट करने थे, सॉरी मॉड्यूल 3 में जो 2 टॉपिक्स, एक हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, दूसरा हमने प्रमोशन और इंटीग्रेटेड। ये सेल्स मैनेजमेंट और पर्सनल सेलिंग का टॉपिक हम ऑप्शन में डाल रहे हैं। सो यू कैन कंसीडर मॉड्यूल 3 एज कंप्लीट। ठीक है, मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आता है मॉड्यूल 4। द नेक्स्ट इज मॉड्यूल 4, दैट इज की मार्केटिंग डायमेंशंस। बट मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने से पहले जो जानकारी मुझे मिल रही है कि इस महीने आपका सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा, और ये सेमेस्टर 5 की एग्जाम जो कॉलेज कंडक्ट करेगी दैट विल बी
ऑनलाइन एग्जाम, इस ऑनलाइन एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको तैयारी करने का समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। भाई एग्जाम है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होता है, बट मेन चीज क्या है कि फिजिकल एग्जाम के कंपैरिजन में ये बहुत आसान रहेगा। वाई? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, अब बाकी का डिपेंड करता है कि आगे पेपर कैसा क्या सेट किया जाता है। बट जहाँ तक हमको नॉलेज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उसका आंसर देने के लिए भरपूर समय दिया जाएगा। Now this I am telling you from my experience, because my son appeared for the final exam of TY BCom just 2 months ago. TY BCom का फाइनल सेमेस्टर 6 का एग्जाम मेरे बेटे ने दिया है। उसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, घर पर बैठ करके लैपटॉप पर उसने एग्जाम दी है। 25 MCQs पूछे गए थे। इन 25 MCQs को सॉल्व करके, जवाब दे करके अपने जवाब सबमिट करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 25 MCQs आर गिवन। अब वो MCQs बेसिकली क्या है, अगर आपको ध्यान में होगा 11वीं 12वीं में आपने चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव सुना होगा ना। आपको एक सेंटेंस दी जाएगी, इस सेंटेंस के 3 या 4 जवाब होंगे, जिसमें से आपको सही जवाब के ऊपर क्लिक करना है और आंसर सबमिट करना है। एक आंसर सबमिट करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो सबमिट करोगे तो तीसरा क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से आप एक एक आंसर आराम से 1 घंटे का समय दिया था उसको। तो आपकी भी कॉलेज आपको पूरा डायरेक्शंस वगैरह देगी कैसे क्या करना है। सो इसमें बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि भाई आपको एमसीक्यू, जैसे आपको फर्स्ट एमसीक्यू कैसा पूछा जाएगा, द मेन objective of advertising is to, बराबर है। फिर उसके बाद में आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके नीचे, बराबर है। Create awareness, option number 1. Option number 2, increase sales. Number 3, increase profits, ठीक है। हो सकता है 3 ही दे, हो सकता है 4 भी दे। 4 में भी, चौथे में भी कैसा हो सकता है कि लाइक ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब इस तरह से आपको सेंटेंस दिया है, इस तरह से आपको चॉइस दिया है। अब आपको क्या करना होगा, वो माउस का जो एरो है यहां पर ले जाके क्लिक करना, बराबर है। आप उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया तब वो आपसे पूछेगा कि क्या करना है, तो आप उसको सबमिट करेंगे। या आप एक काम कर सकते हैं कि अपने सारे 25 क्वेश्चंस के पहले आंसर सबमिट कर दें
आंसर तैयार कर ले। तैयार कर लेने के बाद जब आपके सारे आंसर्स हो जाए तो एक बार उसको गो थ्रू कर ले और फिर आप उसको सबमिट करें। आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट करेंगे तब वो आपका आंसर सारे जो है आपकी कॉलेज के पास जाएंगे और आपको उसका फीडबैक आएगा कि आपने कितने बजे सबमिट किया। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलता है, 25 MCQs रहेंगे, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब मैं कम से कम मान के चलता हूँ कि आप लोगों की अगर 16 तारीख या 18 तारीख के आसपास से एग्जाम है तो हमें नेक्स्ट वीक एक लेक्चर और मिलेगा। 3 मॉड्यूल हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप तीनों मॉड्यूल के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से गो थ्रू करें। इन तीनों मॉड्यूल्स के अंदर जो भी मीनिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके ऊपर एक नजर मार लें अच्छी तरीके से। सारे पॉइंट्स जरा सा एक बार एक सिंगल रीडिंग दे लें ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे, इतना मान के चलता हूं कि मेरा एक लेक्चर और आएगा। उस एक लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट में मॉड्यूल 4 का आइडिया दे दूंगा कि भाई मॉड्यूल 4 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके मीनिंग, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरीके से या एमसीक्यूज अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो एमसीक्यू का मैंने आपसे क्या कहा कि इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के कुछ जवाब दिए जाएंगे, आपने उनमें से किसी एक जवाब के ऊपर क्लिक करना है। सारे जवाब क्लिक हो जाने के बाद अच्छे से उनको एक बार देख ले। आप उस जवाब को चेंज भी कर सकते हो। फिर मान लो जैसे आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको लगा कि ये सही जवाब नहीं है, तो आप उसको वापस से चेंज कर सकते हो। किसी दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक हो जाएगा एंड दिस विल बी क्लिक। ठीक है, यानी कि ये जो डार्क हुआ है, डार्क के बजाय ये लाइट हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा, आप चेंज कर सकते हो। सो सारे जवाब रेडी हो जाने के बाद उसको एक बार अच्छे से देख लें। देखने के बाद जब तसल्ली हो जाए तब आप अपने आंसर से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वेट करें, क्योंकि वे लोग आपको फीडबैक देंगे कि आपके जवाब सबमिट हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि जब उनके पास आपके जवाब सबमिट होंगे तो वो फीडबैक के रूप में टाइम आएगा कि आपका पेपर इतने बजे सबमिट हुआ। मान लो कि एग्जाम का टाइम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का है, 1 घंटे का है, 25 MCQ है, तो आप 11:55 के आसपास, 11 से लेकर 12, आखिरी के 5 मिनट जब बचेंगे, डोंट वेट अप टिल द लास्ट, क्योंकि ये फिजिकल एग्जाम नहीं है कि घंटी बच जाने के बाद में वो पेपर ले लेगा, नहीं। इसमें अगर 12 बज के टाइम क्रॉस हो गया तो फिर सबमिशन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो 11:55 तक अपने जवाब तैयार करके सबमिशंस कर दें। 5 मिनट या 3 मिनट पहले आपका सबमिशन हो जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नेटवर्क अगर स्लो है, आपका जवाब सबमिट होने में लेट हुआ या कुछ भी इशू हुआ तो ऐसा कोई मगजमारी नहीं लेना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वीक उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे, मॉड्यूल 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।